मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस 50 प्रश्न मिलेंगे। ये 50 प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को मित्रों लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर एक। वर्ष 1955 ईस्वी में NS बेंद्रे को उनके किस चित्र के लिए ललित कला अकादमी नई दिल्ली का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ था? 4 विकल्प दिया गया है, तो यहाँ पे सही जवाब आपको बताना है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कांटा थॉर्न। तो वर्ष 1955 में NS बेंद्रे को उनका चित्र कांटा थॉर्न जो था उसके लिए इनको ललित कला अकादमी नई दिल्ली का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित कलाकारों में से कौन एक प्रसिद्ध शिल्पकार हैं? तो कौन कलाकारों में से प्रसिद्ध शिल्पकार हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनीश कपूर। तो इन कलाकारों में शिल्पकार अनीश कपूर हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। 1910 ईस्वी में लेडी हरिगम के साथ जुड़कर अजंता भित्ति चित्रों की प्रतिकृति करने का अवसर मिला था। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, असित कुमार हलदार। तो असित कुमार हलदार को लेडी हरिगम के साथ जुड़कर अजंता भित्ति चित्रों की प्रतिकृति करने का अवसर मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। चित्त प्रसाद का जन्म 1915 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? इंपॉर्टेंट है चित्त प्रसाद। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। तो चित्त प्रसाद का जन्म 1915 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में हुआ था। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। किस मुगल शासक के समय पुस्तक चित्रों का निर्माण अधिक हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अकबर। तो मुगल शासक अकबर के समय पुस्तक चित्रों का निर्माण सबसे अधिक हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6। भारत में स्थित नीलामी घर है कौन सा? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, सेफ्रॉन और ओशियन, ये नीलामी घर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7। इक्वेटेंट श्रृंखला नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफो किसने बनाई? तो इक्वेटेंट श्रृंखला नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफो किसने बनाई? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पिकासो। तो इक्वेटेंट श्रृंखला नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफो बनाई थी पिकासो ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8। कागज के आकार को किस नाम से जाना जाता है? कागज के आकार को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ABC। तो कागज के आकार को ABC के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9। गोवर्धन किस मुगल शासक का चित्रकार था? गोवर्धन किस मुगल शासक का चित्रकार था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शाहजहां। गोवर्धन मुगल शासक शाहजहां का चित्रकार था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10।
एक ही नाम के दो चित्रकार जो मुगल तथा राजस्थानी शैली के थे। एक ही नाम के दो चित्रकार थे जो मुगल और राजस्थानी शैली के थे। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, मनोहर। मनोहर चित्रकार मुगल शासक के समय थे और मनोहर नाम के राजस्थानी शैली के चित्रकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। एपोकेलिप्स नामक वुडकट श्रृंखला किसकी है? एपोकेलिप्स नामक वुडकट श्रृंखला किसकी है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, अल्ब्रेख्त ड्यूरर। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। पहाड़ी कला की सर्वश्रेष्ठ चित्रावली कौन सी है? पहाड़ी कला की सर्वश्रेष्ठ चित्रावली कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कांगड़ा गीत गोविंद। पहाड़ी कला की सर्वश्रेष्ठ चित्रावली कांगड़ा गीत गोविंद है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। एलोरा में बौद्ध धर्म से संबंधित कितनी गुफाएं मंदिर है? तो एलोरा में बौद्ध धर्म से संबंधित 12 गुफा मंदिर है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। बाघ चित्रों की शैली किस शैली के निकट है? बाघ चित्रों की शैली किस शैली के निकट मानी जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बौद्ध शैली के निकट मानी जाती है। अगला प्रश्न है 15 नंबर। बाघ गुफाएं कहां पर स्थित हैं? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, धार जनपद मध्य प्रदेश। बाघ गुफाएं धार जनपद के मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। एलोरा के किस गुफा मंदिर को छोटा कैलाश कहा जाता है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुफा संख्या 30। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। एलिफेंटा का महत्व किस कारण है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, त्रिमूर्ति, महेश मूर्ति। एलिफेंटा का महत्व त्रिमूर्ति के कारण है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। पंचमढ़ी को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? पंचमढ़ी को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जी.आर. हंटर। तो पंचमढ़ी के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय जी.आर. हंटर को है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। अमरावती स्तूप किस पत्थर से निर्मित है? अमरावती स्तूप किस पत्थर से निर्मित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चूना पत्थर। तो अमरावती स्तूप चूना पत्थर से निर्मित है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। भरहुत के अवशेष कहाँ संग्रहित हैं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, भारतीय संग्रहालय कोलकाता। भरहुत के अवशेष भारतीय संग्रहालय कोलकाता में संग्रहित किए गए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। चित्रकार धीमान तथा बितपाल किस शैली के कलाकार थे? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पाल शैली। तो चित्रकार धीमान तथा बितपाल पाल शैली के कलाकार थे। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। अपभ्रंश शैली भारत में किस काल क्रम से किस काल क्रम तक विकसित रही? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, 11वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक। अपभ्रंश शैली भारत में 11वीं शती से लेकर 15वीं शती तक विकसित रही। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। किस शैली को कछवाह शैली के नाम से भी जाना जाता है? किस शैली को कछवाह शैली के नाम से जानते हैं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, जयपुर शैली को
कछवाहा शैली के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 24। कौन सा कलाकार अलवर शैली में हाथी दांत की पट्टियों पर चित्रण के लिए प्रसिद्ध था? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, डालू राम। डालू राम अलवर शैली में हाथी दांत की पट्टियों पर चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 25। राजस्थानी शैली के चित्रों में चमक लाने का साधन क्या था? राजस्थानी शैली के चित्रों पर चमक लाने का साधन, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अकीक पत्थर। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 26। निम्नलिखित में से एक केंद्र राजस्थानी शैली का नहीं है। कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बसोहली शैली। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 27। सावंत सिंह ने रसिक रत्नावली की रचना किस सन में की थी? सावंत सिंह ने रसिक रत्नावली की रचना किस सन में की थी? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1727 ईस्वी में। तो सावंत सिंह ने रसिक रत्नावली की रचना 1727 ईस्वी में की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 28। मतीराम किस ठिकाने का दरबारी कवि था? मतीराम, सही जवाब यहां पे होगा ऑप्शन ए, बूंदी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 29। ज्योतिष रत्नाकर तथा राय सिंह महोत्सव ग्रंथ की रचना किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ज्योतिष रत्नाकर तथा राय सिंह महोत्सव ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बीकानेर के महाराज राय सिंह के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 30। हंचबैक ऑफ द फिशबोन चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर की किस चित्र श्रृंखला से है? सही जवाब यहां पे होगा ऑप्शन डी, अरेबियन नाइट्स। हंचबैक ऑफ द फिशबोन अवनींद्रनाथ टैगोर की चित्र श्रृंखला अरेबियन नाइट से लिया गया है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 31। जहांगीर के दरबार का वह चित्रकार जिसने बड़े बड़े सुंदर पट चित्रित किए? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, शालिवाहन। तो शालिवाहन जहांगीर के दरबार का वह चित्रकार था जिसने बड़े बड़े सुंदर पटचित्र चित्रित किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 32। किन चित्र विषयों को बूदी शैली की विशिष्टता माना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, श्रृंगार। श्रृंगार विषयों को बूदी शैली की विशिष्टता माना जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 33। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पांडुलिपि कौन सी है? सबसे प्राचीन पांडुलिपि, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दास्ताने हमीर हमजा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। चित्रकार दशवंत किस जाति का था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कहार। चित्रकार दशवंत कहार जाति का था। अगला प्रश्न है, बंदी शासकों के चित्र किस मुगल शासक की आज्ञा से बने? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, औरंगजेब। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 36। दीने इलाही धर्म चलाने वाला मुगल शासक कौन था?
दीने ए इलाही धर्म को चलाया था अकबर ने। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, अकबर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। किस बूढ़े शासक को ग्लोब पर खड़ा दिखाया गया है? किस बूढ़े शासक को ग्लोब पर खड़ा हुआ दिखाया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शाहजहां। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 38। दक्कनी शैली का श्रेष्ठ संग्रह कहाँ है? दक्कनी शैली का श्रेष्ठ संग्रह कहाँ पे है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हैदराबाद संग्रहालय, हैदराबाद। तो दक्कनी शैली का श्रेष्ठ संग्रह कहाँ पर है? हैदराबाद संग्रहालय, हैदराबाद में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 39। निम्न में से उस केंद्र की पहचान कीजिए जो दक्कनी शैली का नहीं है। दक्कनी शैली का केंद्र नहीं है, सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, मालवा। ये दक्कनी शैली का केंद्र नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 40। गढ़वाल शैली का एकमात्र चित्रकार, कवि और चित्र संग्रहकर्ता कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मूलाराम। गढ़वाल शैली का एकमात्र चित्रकार, कवि और चित्र संग्रहकर्ता मूलाराम थे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 41। कांगड़ा शैली के चित्र अधिकतर किस कागज पर बनाए गए? कांगड़ा शैली के चित्र अधिकतर किस कागज पर बनाए गए? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सियालकोटी। कांगड़ा शैली के चित्र अधिकतर सियालकोटी कागज पर बनाए गए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। रंग महल के भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? तो रंग महल के भित्ति चित्रों के लिए चंबा शैली प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, चंबा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 43। निम्नलिखित कलाकारों में से कौन कांगड़ा से संबंधित नहीं है? तो कांगड़ा शैली से कौन संबंध नहीं रखता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मूलचंद। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 44। महाराजा संसार चंद्र ने किस शैली का पोषण किया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कांगड़ा शैली। तो महाराजा संसार चंद ने कांगड़ा शैली का पोषण किया था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 45। मंडी शैली का सबसे प्राचीन उपलब्ध चित्र कौन सा है? मंडी शैली का सबसे प्राचीन उपलब्ध चित्र है राजा केशव सेन का रूपचित्र। ऑप्शन बी सही होगा, राजा केशव सेन का रूपचित्र। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 46। रूपमती का महल कहाँ स्थित है? रूपमती का महल कहाँ पर स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मालवा। रूपमती का महल कहाँ पर है? मालवा में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 47। के.जी. सुब्रमण्यम ने फेरी टेल्स ऑफ पुरपल्ली किस माध्यम में चित्रित किया? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, एक्रेलिक। तो के.जी. सुब्रमण्यम ने फेरी टेल्स ऑफ पुरपल्ली एक्रेलिक माध्यम में चित्रित किया। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 48। पहाड़ी कला के इतिहास में सर्वोच्च स्थान प्राप्त केंद्र कौन सा है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, कांगड़ा। तो पहाड़ी कला के इतिहास में सर्वोच्च स्थान प्राप्त केंद्र कांगड़ा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, शरत चंद्र। देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं शरत चंद्र।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, पिंगली वेंकैया। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। तो यहाँ पे आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।